अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तलहा तारीब बाबुल मदीना कराची से। बापा जान, आपकी बारगाह में सवाल है, जिस तरह आलीशान घर और उसमें मौजूदा कीमती फर्नीचर कीमती कारस्तां को तकब्बुर और खुद पसंदी में मुब्तला कर सकती है, ऐसे ही क्या कीमती मोबाइल या लैपटॉप से भी बंदा तकब्बुर और खुद पसंदी में मुब्तला हो सकता है? जवाब इरशाद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर की आराइश पर तो आजकल बहुत ज़्यादा उर्फ है। उर्फ हो या ना हो, ये घर में जो सजावटें की जाती हैं, पर्दे लगाए जाते हैं, खूबसूरत फ्लावर्स फ्रेमें लगाई जाती हैं, या गुलदान गुलदस्ते बड़े बड़े रखे जाते हैं, तो ये चाहे सोने की भी कोई लगा दे तो भी जायज़ है, जबकि फ़ख्र तफाखुर के लिए ना हो, नीयत पर है। ठीक है ना? तो ये आजकल है मतलब तरकीब, इसको नाजायज़ नहीं कहेंगे। अलबत्ता ये कि इससे खतरा होता है कि आदमी जरा यूं उसको में आ जाए, हुब्बे जा का वरूद उस पर हो जाए, और थोड़ा इसमें है दिखावा, तो खैर इसमें होता है ज्यादातर कि ड्राइंग रूम ही सजाया जाता है। घर में गाबे पोटले होते हैं और ड्राइंग रूम में दे सजावट कि मेहमान ड्राइंग रूम में। अच्छा, फिर सोफा जिस तरफ है ना, इसके पीछे सजावट हो या ना हो, सामने होगी, मेहमान की नजर पड़े, गालिबन ऐसा भी करते होंगे, समझे? तो यूं मतलब फिर वो मेज पर वो तरह तरह के आजकल तो फल और पता नहीं क्या क्या निकले। अब मैं अपना चुटकुला बताऊं, कई साल पहले जिन दिनों 12 माह की तरकीब थी मेरी मरकजुल औलिया की, इस टाइम मैं किसी पार्टी के पास, शख्सियत के पास ले गए मेरे को, तो वो वहीं जाकर अंदाजा हुआ कि अब भी होता होगा कि डीम लाइट रखना भी कोई फैशन का हिस्सा है ना? एक तो वो डीम लाइट थी क्या, हंसने की इजाजत नहीं है, न कह की इजाजत नहीं है आपको, आहिस्ता से मुस्कुरा लेना। मैंने पहली बार देखा था तो एक वो क्या बोलते हैं, आते हैं वो, नहीं वो चूल्हे टाइप के जो बड़े बड़े आजकल स्टील के और इलेक्ट्रॉनिक निकले ना, ओवन। ओवन टाइप का, वो बड़ा सा रखा हुआ था, और नीचे वो भुट्टे सेके जा रहे थे, जैसे वो अंगारे थे कोयले के, उसमें भुट्टे रखे हुए थे। तो मैं समझा कि ये अपनी मेहमान नवाजी हो रही है, तैयार हो रहे हैं भुट्टे, अभी आए नहीं मेरे पास भुट्टे। फिर समझ पड़ी शोपीस है, हम जैसे हो यूं सताते हैं पुराने लोगों को, देखो। तो आजकल ये भी हो रहा है मतलब, तो खैर है तो जायज, गुनाह तो नहीं कहेंगे। उसने कोई मुझे नुकसान पहुंचा रहे, उसके तो मेरे लिए रखे भी नहीं होंगे, वो तो उसका वो रखा रहता होगा ये। मगर बाज लोग नाजायज चीजें भी रखते हैं, बल्कि अक्सर नाजायज चीजें रखते हैं। ये गुड्डे गुड्डियां, तरह तरह के बागड़े बिल्ले, ये सब जायज नहीं है। फोटो जो है ना जानदार का, कि जहाँ ये लगा होगा ताजीम के साथ, ये ताजीम का ही अंदाज है, ये आवेजा करते हैं, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और नाजायज भी है ये नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, अब यानी कि हद हो गई, यकीन आपको शायद नहीं आएगा, और मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन जिसने बताया वो यानी कि ऐसा था कि वो झूठ बोले नहीं इस तरह का। बोला वो किसी पार्टी के घर पे गया था, शायद बाबुल मदीना ही का किस्सा हो, तो उसके घर में वो बहुत बड़ा आदमी था, होते हैं सोर्सफुल लोग होते हैं, उसके घर में स्टेचू रखा हुआ था, आधा इंसानी धड़, धड़ बोले क्या हुआ, आधा हिस्सा ऊपर का, खोपड़ी और सब थी उसमें, और उसका कहना है कि ये ओरिजिनल था। ये जो हड्डियां उबाल उबाल कर ये डॉक्टर लोग सीखते हैं ना इसमें, इंसानी हड्डियां, तो उन्हीं हड्डियों को फिर वो जोड़कर इनके इस तरह के ढांचे भी बनते हैं। तो ये बोला कि ये ओरिजिनल था, इसके घर में लगा हुआ था। आदमी बड़ा आदमी था, इसको पुलिस पे हाथ नहीं डाल सकती उससे,
ऐसा कुछ होगा ना। तो ये सजावट कैसी खौफनाक सजावट है, डर भी नहीं लगता होगा यार इसको सुनकर, आदमी डर जाए यार कि इंसानी खोपड़ी रखी हो। अब अभी भी हो सकता है कि उसकी आंखों ने धोखा खाया हो कि ऐसे बना लेते होंगे ओरिजिनल टाइप के, और हो वो प्लास्टिक का या कोई आर्टिफिशियल, है ना, अल्लाह बेहतर जाने। कि आर्टिफिशियल बॉडी तो आती है, तो बहुत पुराना सुना हुआ है, दाऊद इस्लामिक से पहले से सुना हुआ है। ये जो डाइसेक्ट करते हैं ना, ये तलबा जो सीखते हैं मेडिकल कॉलेज के तलबा, तो वो अपने उनके सीखने के लिए आर्टिफिशियल बॉडीज भी आती हैं, लेकिन महंगी होती है। इसलिए ये जो कोई बेचारा इनके हत्थे चढ़ गया। हेरोइन तो कभी हेरोइन के करीब भी मत जाना, जायज़ भी नहीं है। और हेरोइनियों की बॉडीज इनको काम आती है, क्यों माँ बाप भी इनको फेंक देते हैं, क्यों घर के टोल टप्पड़ बेच डालता है हेरोइन के लिए, तो फिर ये उसको फेंक देते उठा के, कमा कर लाता नहीं है, पैसों के लिए झगड़े करता है, और पैसे घरों में चोरियां करता है अपने घर में। इसलिए वो लावारिस बेचारे ये जब मर जाते हैं तो इनकी हाथ में बाड़ी आ जाती है, कभी ऐसा होता है। तो इससे ये लोग वो इंसानियत की खिदमत करना सीखते हैं, इनके जोम में बुरा असर करते हैं। कई फ़र्ज भी इसमें छूट जाते हैं कि गुस्ल मुसलमान की मैयत का फ़र्ज वो गया, नमाज जनाजा वो गई, फिर कफन दफन के जो भी शरीयत ने आकाम दिए सब खलास। ये मिक्स हड्डियाँ, ये जो भी इसका जो बचा हुआ सीखने के बाद जो है ना वो टूटा फूटा, वो हिसाब किताब वो मैंने देखा है असल। वो हॉस्पिटल के पीछे ये इस तरह की इनकी कब्रें मैंने देखी हैं, तो ये गड़े में दाब देते हैं, एक हड्डी निकली भी हुई थी मैंने देखी कि ये सब दाब देते हैं और फिर तारीख लिख लेते हैं। तो अंदर फिर वो इनको कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो इनका जो भी कचरा ये खा जाते हैं, चिकनाहटें, और तो ये हड्डी रह जाती है। इस हड्डी को ये लोग खूब उबालते हैं, उबालने के बाद ये हड्डियाँ, इंसानी हड्डियाँ, ये तो इस पर फिर ये इनकी सीखते हैं, तालीम हासिल करते हैं, घरों पे ले जाते हैं, ये बिकती हैं तलबा के हाथों, शायद सब होता ही है। कब्रिस्तानों से लाशें भी वो इनके पास चली जाती होंगी, बिक जाती होंगी, ताज़ा कब्रों से खोद के निकाल लेते होंगे, जिसका कोई बेचारों का देखने वाला नहीं होता होगा, तो कब्र फिर वैसे ही बना देंगे, तो पता कि रात में खोद के निकाल ली। आप तो अब अब्बू की कब्र पर दिन को जाओगे ना फातिहा पढ़ने के लिए, रात के 2 बजे थोड़ी जाएंगे, और 2 बजे कब्र खुद गई और आज ही इंतकाल हुआ है, कब्र वैसी की वैसी है, फूल भी वही रखे हुए, अगरबत्तियां अगर किसी ने रखी थी, अगरबत्ती भी अधजली रखी हुई है। आप तो बोले मेरे बाप की यही कब्र है, कब्र पर ये आग जलाना मना है, ये अगरबत्ती कब्र पर गाड़ नहीं सकते, खुशबू देनी मकसूद है, तो अंदर जाएगी नहीं खुशबू इसकी अगरबत्ती की, तो लोगों को खुशबू पहुंचानी है तब भी कब्र पर नहीं, वो बाहर रखा जाए। फिर आप चले जा रहे हैं तो ये बची हुई अगरबत्तियां, चूंकि ये माल है, ये भी काम आने की चीज़ है ना, छोड़ के जाएंगे तो फिर तो इसकी खुशबू से किसी को नफ़ा नहीं होगा ना, तो ये ज़ाया हो रही हैं। तो अब ये अगरबत्तियां ले लें, वापस बुझा दें, इसको साथ ले लें, फिर काम आ जाएंगी। तो हमारे यहाँ रवाज है, बास कौमों में अगरबत्तियों का पूरा जूड़ा कब्र पे गाड़ देते हैं, तदफीन के बाद वो जलती रहती हैं, चले आते हैं, नियत नहीं होती कि फ़ायदा होगा इसका हाजिरीन को। तो ये इस तरह मतलब ये कब्र को बिल्कुल बना दिया आप, तो अब्बू को फातिहा पढ़ने है, क्या पता ये लाश इधर से पार हो गई है, पता ही नहीं चलता कब्रिस्तानों में। मैं बाकायदा इसका भी मैंने कि ये भी एक प्रोफेशन है कब्रों का भी, कब्रें खोदने वालों का और सबका ये हिसाब किताब ऐसा है कि बस खौफ जैसी इनको कोई, अल्लाह का खौफ जिनको हो इनको हो। हाँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाश इनको मिलेगी कैसे, हेरोइनी कितने मिलेंगे, लावारिस आखिर कितने मिलेंगे, ढूंढ ढांड के लोग ले ही जाते हैं ना अपने अजीजों की लाशें। एक्सीडेंट की लाश इनको काम नहीं आती, टूट फूट जाती है, फ्रेश चाहिए, तो फ्रेश लावारिस की लाश
जो बिल्कुल फ्रेश है, हार्ट फेल हो गया है या कोई नशे की वजह से मर गया, कोई इसका आगे पीछे है नहीं पूछने वाला, तो कुछ दिन रख कर ये फिर बर्फ खाने से पार हो जाती होगी उधर, या फिर ये कब्रों से चोरियां होती होंगी। अल्लाह ताला हमारी लाशों की भी अल्लाह ताला बस हिफाजत फरमाए अपने करम से कि ऐसों के हत्थे ना लगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।